आज हम ट्रिगोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th या एनडीए का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं वो भी चलेगा आपका, या जेई का तैयारी कर रहे हैं एकदम से बेसिक से लेकर, यानी हम समझते हैं आप 10th में भी ट्रिगोमेट्री उतना नहीं पढ़ेंगे। अगर सीबीएसई का होगा स्टूडेंट आप 10th में भी ट्रिगोमेट्री आप जाकर के 10 में पढ़ते हैं, बट अगर आईसीएसई बोर्ड के कोई भी स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं 9 से उसको ट्रिगोमेट्री एंट्री हो जाता है। उसके लिए क्या होता है ट्रिगोमेट्री थोड़ी सी कंसेप्ट उसके लिए इजी हो जाता है। हम लोग क्या क्या देखते हैं हर किसी बोर्ड में जहां भी ट्रिगोमेट्री आप पढ़े हैं नहीं पढ़े, अगर पढ़े हमें तो भूल भी गए हैं, उसके बावजूद भी आज हम पूरे ट्रिगोमेट्री का एक बेसिक से लेकर के पूरे एडवांस लेवल तक क्या करेंगे इसको कंप्लीट करेंगे। यानी ट्रिगोमेट्री का अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, ट्रिगोमेट्री का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम पूरी तरह से आपको रूबरू कराएंगे। अभी हम ट्रिगोमेट्री में क्या होता है, ट्रिगोमेट्री में क्या देखेंगे, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करना पड़ता है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें या समकोण त्रिभुज की बात करें जिसमें कि दो साइड का लेंथ जो होता है वो होता है इंटीजर होता है, इसी को कहते हैं। दो साइड का लेंथ क्या मिलेगा, ये वाले हो गया, ये जो वैल्यू होगा ये 90 डिग्री हो गया, ये भी आप जानते हैं। 90 डिग्री के सामने क्या होगा आपका, ये हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस होगा। जब भी होगा ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। अब 90 डिग्री के ये कोई भी एंगल ले लीजिए, इस एंगल के जहां से आपका ये सपोज अपना आंख बना लीजिए, ये आंख के सामने जब देखिएगा साइड, ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर के बगल में क्या होगा आपका, ये वाले जो नीचे जो बचा हुआ आपका इसको बेस कहते हैं, ये थीटा हो गया। और बताते हैं, यानी ये ट्रायंगल अगर इस तरह से भी ट्रायंगल हो गया, अगर ये 90 डिग्री हम बोल दिए, ये अगर एंगल बोल दिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, इतनी बात समझ गए। अब ये जो अपनी आंख देख रहे हैं, आंख के सामने क्या दिखाई देगा आपका, एकदम से लेमन भाषा में समझिए, ये अपनी आंख है, आंख के सामने जो भी दिखाई देगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये इसके बगल में क्या होगा बेस हो जाएगा आपका। इतनी बात आप समझिए। यानी अगर हम बात करें और इसमें लेके चलें, यानी ट्रायंगल में क्या देखते हैं इस तरह से देखते होंगे, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। अगर ये एंगल हो गया, ये एंगल मेरी आंख हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो गया। क्या इतनी बात समझ गए। अब ये पूरे तीनों ट्रायंगल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़े थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, द सम ऑफ द टू साइड्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू द अनदर साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल होता है। यानी किसी भी दो साइड का सम का स्क्वायर, यानी किसी भी साइड का स्क्वायर का जो सम होता है वो जो इक्वल होता है थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ये ट्रिगोमेट्री कहती है। इतनी बात समझिए। ये तो हो गया पाइथागोरस के बारे में बात। अगर कोई भी एंगल के एंगल निकालने के लिए आपको फाइंड करने के लिए, जैसे कि ये एंगल बोल दिए 5, ये बोल दिए 13, तब हमको ये वाला एंगल निकालना, बेस कितना होगा। अब क्या करेंगे, यानी ये हाइपोटेनियस दे दिया हमको, परपेंडिकुलर दे दिया और बेस निकालना। अगर हाइपोटेनियस दे दिया बेस निकालना है, बी इक्वल टू रूट अंडर इसका स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। इतनी बात समझिए। यानी एच स्क्वायर क्या दिया हुआ है, एच का जो वैल्यू दिया 13 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 13 का स्क्वायर 169 और इसका 5 का स्क्वायर 25, इसको माइनस कीजिए 144 हो जाएगा आपका। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 12, यानी इसका मतलब ये क्या हो गया आपका वैल्यू 12 हो गया। क्या इतनी बात आप समझ गए।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल और बनाते हैं। अगर इसका वैल्यू हम बोलते हैं 1, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसका वैल्यू निकालें, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी रिजल्ट क्या देगा 5। ये बात अब बेसिक कंसेप्ट था, आपको हम बता दिया। क्या इतनी बात में आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपका पूरी तरह से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ये ट्रिप अब क्या करते हैं, इतना वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो हम जानते हैं 5 12 13 दे दिया तब तो हम निकाल देंगे। अगर हमको इस 20 21 उसके बाद क्या होगा तब निकालना थोड़ी सी डिफिकल्टी का सामना कर पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिपलेट नंबर का यूज करेंगे। ट्रिपलेट नंबर का यूज करने से क्या होगा, हम किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको सबसे पहले क्या करते हैं, मिटाते हैं। मिटाने के बाद इसका ट्रिपलेट नंबर के बारे में बात करेंगे भी हम। ट्रिपलेट नंबर और कुछ नहीं नंबर होता है, इस ये नंबर लेंगे और ये नंबर होगा, ये नंबर के बराबर होगा। यानी एकदम से हम बेसिक से बेसिक पढ़ा रहे हैं, यानी 10th लेवल पे जाकर के आपका अगर अभी से भी स्टार्ट कीजिएगा 11th का, आप इजीली इसको क्रॉस कर लीजिएगा। अगर एनडीए का तैयारी कर रहा है और सुपरसोनिक हो जाएगा आपके लिए। यानी अगर जेई का तैयारी कर रहा है आपसे और बूस्टअप क्रिएट कर जाएगा। किस तरह से हम सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, आप एक 0 से लेकर के आप ऊपर लेवल तक जा सकते हैं इजीली। कुछ ही क्लास का ये बेसिक चलेगा, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसको एडवांस की तरफ मोड़ देंगे। यानी सबसे पहले 2 या 3 लेक्चर हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से बेसिक यानी पूरी तरह से बेस बनाएंगे इस चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्री का। अब क्या करते हैं, कुछ ट्रिपलेट नंबर होता है जैसे कि 3 4 5 5 12 13 5 12 13 7 24 25 8 15 17 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 12 35 37 13 84 85 13 84 85 16 63 65 यानी 16 हो गया, 63 हो गया, 65 हो गया, 20 21 29 29 30 29। अब इसके बाद क्या होगा, 28 45 53 28 45 53, उसके बाद 39 80 39 80 89। ये क्या हो गया, आपका ट्रिपलेट नंबर हो गया। ट्रिपलेट नंबर को जिस तरह से भी हो, अगर आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, इसको तो आपके लिए गेट बाय हार्ट होना कंपलसरी है। काहे कि इस पे सवाल बनाएगा, किस तरह से बनाएगा उसका सवाल का हम टाइप भी बता देंगे। अब क्या कीजिएगा, इसके बाद इस पे प्रैक्टिस जितना भी कर सकते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बोर्ड का भी तैयारी कर रहे हैं, इस पे आप मेहनत कर सकते हैं। मेहनत करने से अगर आप किसी भी एग्जाम में आपका यूज कर, कोई भी कंपटीशन में दीजिएगा ना, इससे जरूर ट्रिग्नोमेट्री से 1 या 2 सवाल आपको कैरी करेगा। अगर हम बात करते हैं जैसे कि 3 4 5 कैसे से लिखे सर हम, यानी 3 4 5, यानी जब इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, ये जो हो जाएगा इसका स्क्वायर के बराबर। देख लेना कैसे होगा, कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25, यानी 25 बराबर 25 होता है। यानी इसका मतलब ये ट्रिपलेट नंबर हो गया। अगर उधर भी जाएंगे लेकर के, उस साइड भी वही चीज होगा। हर जगह क्या है, पूरी तरह से आपका ट्रिपलेट नंबर एक काउंट करके आपके पास लिख दिया। अगर आप क्या करते हैं, हम किसी भी नंबर का मल्टीपल भी जो होता है, जो भी नंबर होगा उसका मल्टीपल अगर निकालेंगे, वो भी क्या होगा, पर ट्रिपलेट नंबर होगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इसका वैल्यू बोल दे 5 रूट, यानी 40 रूट 5 बोल दिए और 41 रूट 5 बोल दिए। तब पूछेंगे इसका वैल्यू बताइए हमको। अब इसका वैल्यू कैसे सॉल्व कीजिएगा, यानी अब हमको क्या दिया हुआ है, ये वाला। अगर ये 90 डिग्री से हाइपोटेनियस ये एंगल हो गया तो परपेंडिकुलर निकालना।
यानी इसका निकालने का तरीका क्या था, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर, बट मेरे पास ना टाइम नहीं है इसको हम इसका स्क्वायर करें फिर इसका स्क्वायर में इसको घटाएं, उतना वक्त नहीं है। अब क्या करें, इसका रेशियो देखिए, कुछ रेशियो आएगा 40 41 √5 है, √5 से अगर कटेगा तो काट दीजिए, √5 से √5 खत्म हो गया। लास्ट में क्या करना, जब देखना है हमको 40 41 यानी 40 41 जो लिखा है 9 40 41 एक ट्रिपलेट नंबर होता है, यानी अब यहां पे क्या कीजिए 9 लगा दीजिए। जब यहां √5 था आप √5 यहां भी यूज कर लीजिए, इस तरह से इसका जो रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं 9√5 आ जाएगा। क्या इतनी बात में आपको दिक्कत है किसी तरह का? उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए एक सवाल इसी पर और लेते हैं, यानी एक सवाल ड्रॉ करते हैं आपके लिए हम 60 63। अब इसको सॉल्व करने में तो जिंदगी बीत जाएगा, सॉल्व कैसे कीजिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करने क्या होता है, इसको कम से कम फैक्टराइज कीजिए, यानी फैक्टराइज के बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए दोनों को। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा तब क्या देखिएगा, अगर हम 3 से काटें, अगर 3 से काटेंगे कितना आएगा देखिए तो 3 से 20 तिया 60 21 तिया 63, यानी अब एक ट्रिपलेट नंबर हमको दिखाई दिया, यानी इसको आप 63 कर दीजिए। हाँ ठीक, तो ये 21 हो गया, ये 63 था, ठीक है ये 63 हो गया। अब देखिए 20 21 29 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा 29। ये कितना टाइम्स मल्टीपल है 3 टाइम्स, यहां भी कितना टाइम्स है 3 टाइम्स मल्टीपल हो गया। अगर यहां भी क्या हो गया 3 टाइम्स मल्टीपल हो गया, 9 3 27 3 2 6 6 2 8 87 हो गया। क्या किसी तरह का दिक्कत है आपको? अब समझ गए किस तरह से हम ट्रिपलेट नंबर का यूज करेंगे। क्या दिक्कत है किसी भी तरह का? समझ गए। अब क्या करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। अगर ट्रिपलेट मल्टीपल की बात करेंगे, मल्टीपल में एक ट्रिपलेट ही नंबर होता है। देखिए कैसे होता है मल्टीपल ट्रिपलेट नंबर। सवाल कैसे देगा हमको, जब तक कि इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाइएगा, जैसे कि 5 12 13, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 10, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 24, 2 से मल्टीप्लाई 30 26 हो गया। ये क्या होगा 2 का मल्टीपल, ये भी आपका 2 का मल्टीपल, ये जी हो गया 2 का मल्टीपल। इस तरह से ये भी आपका ट्रिपलेट नंबर निकला। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 से मल्टीप्लाई कितना होगा 5 3 जा 15 36 और 72 39, ये भी एक ट्रिपलेट नंबर का फॉर्म में आ गया आपका। अगर इसी तरह से हम और ले लेते हैं, जैसे कि 12 35 37, ये वाले हो गया। इसको ट्रिप अगर 2 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा 24 35 दूना 70 70 हो गया, 7 दूना 14 6 1 7 74। ये भी एक ट्रिपलेट नंबर बनकर आपके पास तैयार हो गया। क्या इतनी बात आप समझ गए? उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे किस तरह से हम ट्रिपलेट नंबर को सॉल्व करके आपके पास सॉल्यूशन में लाए। यानी हम ट्रिपलेट नंबर इस तरह से सॉल्व किए। अगर कोई भी साइड है अगर ऑड हो गया, अगर ये साइड अगर ऑड हो गया है, अगर ये वाले साइड ऑड है, तब इसको सॉल्व करने क्या होता है a² - 1/2 a² + 1/2। ये भी एक ट्रिपलेट, अगर ऑड नंबर है ना ये वाले आपका a अगर ऑड नंबर है तब इससे आप ट्रिपलेट बना सकते हैं। क्या समझिए? ऑड नंबर अगर है आपका a क्या है आपका एक ऑड नंबर अगर है, इससे हम लोग क्या करते हैं ट्रिपलेट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर कोई भी ऑड नंबर उठाइए, ऑड नंबर क्या लगता है आपको 3 5 नहीं है ऑड नंबर। अगर हम 7 की बात करें, 7 भी ऑड नंबर है। अब देखिए यानी इसका स्क्वायर a का स्क्वायर, यानी a क्या हो गया एक तरह का ऑड नंबर हो जाता है, यानी सॉरी a हो गया a का स्क्वायर, यानी a क्या हो गया, यानी एक ये भी निकल गया a
ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस 1/2। इससे भी हम क्या कोई भी ऑड नंबर देगा हम इजीली इसको सॉल्व कर करके एक ट्रिपलेट बना लेंगे। क्या दिक्कत है? उम्मीद है आप समझिए। ये जो होता है ए जो है एक स्मॉलर साइड है, स्मॉल साइड है आपका, ठीक है। ए स्मॉल साइड हो गया, इसलिए क्या स्मॉल साइड या ऑड नंबर हो गया, इस कारण से हम निकालते हैं। जैसे कि हम 7 लेते हैं, 7 जब लीजिएगा 7 क्या ऑड है 7 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 कीजिए बाई 2, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1/2, देखिए कितना हो जाएगा 7 49 49 माइनस 1 48 41 48 का 2 से डिवाइड किया 24 हो गया। क्या 7 24 25 एक ट्रिपलेट नंबर नहीं है? इससे एक फॉर्मूला बनकर अब तैयार हो गया। यहां पे अगर कोई भी साइड अगर ऑड रहेगा मेरे पास, अगर ऑड रहा ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस 1/2, ये भी हम एक ट्रिपलेट नंबर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इससे भी हम इससे हद तक सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा आपका। क्या इतनी बात आप समझ गए? अगर इतनी बात समझ गए, अब क्या करते हैं इस पे एक सवाल और लेते हैं। इतना बात समझ गए, अब क्या करते हैं इसी पे 2-4 सवाल ले लेते हैं। इससे सवाल लेने से क्या हो गया, हमको सॉल्व करने में आपको इजी है। कहा कि ट्रिपलेट नंबर इसको तो आपको किसी भी बाय हो क्रुक से आपको याद करना पड़ेगा, कुछ भी कर लीजिए, चाहे 7 24 25 सवाल पहले क्या कीजिए 30 या 40% इसको याद कर लीजिए। 30 या 40% याद करने के बाद फिर से इसके प्रैक्टिस कीजिए, जितना नंबर हो सके क्वेश्चन आपका इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या हो कंसेप्ट आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसी पर हम इस पे समझिए। अब इस पे जो लेना ना, अगर 9 भी लेना है 9 लेकर चेक कर लीजिए। जब 9 लीजिएगा यहाँ 9 ले लीजिए, 9 का यहाँ 9 का स्क्वायर माइनस 1 9 नंबर 81 माइनस 1 कर दिए डिवाइडेड बाई 2 9 नंबर 81 प्लस 2 यानी कितना हो गया, ये 9 हो गया। ये 80 80 का आधा 40, क्या 41 नहीं हो रहा है? ये भी एक ट्रिपलेट नंबर का फॉर्म क्रिएट हो गया आपका। क्या दिक्कत है किसी भी तरह का आपको? उम्मीद है आपको समझ में आ गया किस तरह से एक ट्रिपलेट नंबर के सारे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप समझ गए हैं, अब क्या करते हैं इस पे बेस्ड एक सवाल ले लेते हैं। इससे क्या होगा कंसेप्ट आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं इसी तरह का। अब इसका बोल देते हैं 22.5 ऐसे कुछ बोल दिए। यहां पे क्या ले लीजिए आपका 14। अब इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। सबसे पहले आप इसको ट्राई कीजिए, डायरेक्ट या नहीं तो आप आंसर देख लीजिए। आंसर देखने से आपको कुछ नहीं होने वाला जब तक इस पे आप मेहनत नहीं कीजिएगा। विदाउट मेहनत आपका संभव नहीं है। या तो आप घूमिए वो बेटर है आपका, या तो मेहनत कीजिएगा तो आप जॉब ले लीजिएगा, या आप बढ़िया बोर्ड में नंबर मार्क्स से अटेंड कर लीजिएगा, या कोई कॉलेज बढ़िया आपको एडमिशन हो जाएगा। क्या ट्राई कर लिए? उम्मीद है वीडियो को पॉज कर करके आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखिए आंसर क्या निकालेंगे। सर ये वाले जो दिया गया है इसका सबसे पहले हम किसी ना किसी तरह से इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे ही सॉर्ट आउट कीजिएगा आप सर, अब जब सॉर्ट आउट कर रहे हैं तब क्या हमको दिखाई दे रहा है आपका, देखिए ये हो गया 22.25 हो गया आपका। जब 22.25 दिखाई दिया आपका यानी ये 14 और 22.25, इसको पॉइंट उड़ाइए कितना होगा 10 पॉइंट से काटिए कितना 5 ग्राम कटेगा 2 5 चौके 20 और 9 5 5 चौके 20 हो गया आपका, बच गया 2 2 5 25 यानी कितना हो गया 45। अगर आप देखिए ये किसका फॉर्मूला आ रहा है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें फिर 45 22 से 5 आ जाएगा आपका, इससे कोई फायदा होने वाला आपको नहीं है। अब आप क्या कीजिए यहां से अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से यहां भी हो जाएगा 2 से इधर भी हो जाएगा, 2 से यहां कीजिए कितना हो जाएगा आपका, 2 से करने के बाद जैसे ही 14 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 14 में 28 हो गया, 28 के बाद 45 का 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां 2 से मल्टीप्लाई किए। अब जब 45 आ गया, अब 28 45 53 लिखा है आपके पास, क्या नहीं लिखा है बताइए? जब 53 लिखा है यहां क्या आ जाएगा 53। इसमें क्या कर रहे थे 2 से डिवाइड किए तभी तो 14 आएगा।
इसमें 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड। जैसे ही 2 से डिवाइड आप क्या कीजिएगा तैसे ही क्या देख पाइएगा आपका, अब इसका 53 का हाफ क्या नहीं हो पाएगा, 26.5 हो जाएगा, यानी 26.5 हो गया। यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 26.5 हो गया। क्या इतनी बात आप समझ गए? उम्मीद था आपको बात समझ है। किस तरह से हम कोई भी नंबर का लेगा उसका हम फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर उसको हम क्या करना, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी ध्यान किसका मल्टीपल है, किससे हम डिवाइड दे रहे हैं, सारे बात को माइंड में फिट करना, तब उसके बाद इसको सॉल्व करना, तब ट्रिपलेट नंबर आप इजीली पुट कर पाइएगा। नहीं तो डायरेक्ट अगर कोशिश कीजिएगा कि ट्रिपलेट नंबर हम पुट कर देंगे, ये तो संभव नहीं है कि आप डायरेक्ट पुट करके इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्या इतनी बात आप समझ गए? समझ गए तो और आप इस सवाल करते हैं। इसी पर बेस्ड एक सवाल और लेते हैं। देखिए, अगर हम a का वैल्यू 15 ले ले हैं, a का वैल्यू 15 लीजिए, जैसे a का वैल्यू 15 लीजिए, क्या आएगा रिजल्ट बताइए। यानी 15 का स्क्वायर सर कितना होगा, 15 का स्क्वायर कर लीजिए -1/2, फिर 15 का स्क्वायर +1/2 कर दीजिए। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा या नहीं होगा, 225। यानी एक तरह का ये भी जो हो जाएगा आपका एक ट्रिपलेट नंबर फॉर्म बन जाएगा। 225 हो गया, 225 -1 24 लिख दें बाय 2। अब ये क्या होगा, 25 × 26, 226/2। इसका हाफ कितना होगा, 112, इसका 113। लीजिए, एक ट्रिपलेट बन के तैयार हो गया। फिर से याद करना नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। एक साइड दे देगा, कहेगा सबका ट्रिपलेट नंबर बनाइए, ऑड नंबर दे देगा, कहेगा कि ट्रिपलेट नंबर फॉर्म कीजिए। आप इससे इजीली ट्रिपलेट नंबर सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरह का सवाल रहेगा ना, आप इसको कम से कम टाइम में इसको सॉल्व करके रख लीजिएगा। अगर इस तरह से हम दे दें आपको सवाल सॉल्व करने के लिए, देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपलेट नंबर पे जोड़ दें। ट्रिपलेट नंबर पे इसलिए जोड़ दे रहे हैं कि जब क्वेश्चन निकालिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन पे क्या देखिएगा, एक ट्रिपलेट नंबर से भी सवाल बनता है जो कि छूट जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब इसीलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन किसी भी तरह का छूटे, इसलिए क्या कर रहे हैं हम कुछ परसेंटेज इस पे हम ट्रिपलेट नंबर पर प्रैक्टिस करवा देते हैं। इससे क्या होगा, आपका सॉल्व करने में आपका इजीली हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे 10 बोल दिए, 8 बोल दिए, और यहां पे क्या होगा बताइए, इसे बताते हैं, सवाल ले लेते हैं। इसको बोल दो 10, इसको बोल देते 8, ठीक है। 10 हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसका वैल्यू निकालिए। अब क्या इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, नहीं करना है हमको, उतना मेरे पास टाइम कहाँ एग्जाम में। ये 10 हो गया, ये 8 हो गया। इसको क्या कीजिए, कम से कम फैक्टराइज कीजिए। 2 से डिवाइड होगा, 2 से कीजिए डिवाइड, कितना होगा 4, यानी 4 2 जा 8, कितना हो गया 5 2 जा 10, यानी किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल, यहां भी 2 का मल्टीपल। यानी अब जानते हैं जब 4 5 आ गया, दिमाग में घंटी बन जाना चाहिए आपका। यानी इसका मतलब क्या आएगा, 3 आएगा। 3 का मल्टीपल क्या होगा 2, 2 से कीजिए कितना होगा आपका, ये आपका आंसर में डायरेक्ट आप लिख दीजिए 6 आ गया। अगर इस पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 14, 3 से 15। अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 3 12, 4 4 16, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 20। ये भी एक ट्रिपलेट नंबर हो गया मल्टीपल के रूप में। क्या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा। अगर इतनी बात आप समझ गए हैं, एक और फॉर्मूला को ड्राइव करता है, जिस तरह से वो बनाए ट्रिपलेट नंबर, इसी तरह से कोई भी साइड देगा उसका भी हम एक ट्रिपलेट नंबर के रूप में लिख सकते। कैसे हम उस पर सवाल लेके दिखाते हैं आपको। एक सपोज दैट क्या करते हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक ट्रिपलेट नंबर है। कितना याद कीजिए, याद करने के काम, एगो ये बोले हैं, एगो ये 2 हो गया। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, उसको भी चाहे तो आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। प्रूफ करने में 2 लाइन में आप प्रूफ कर लीजिएगा इजीली।
क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ये नहीं होता था आपका, देखिए ट्रिपलेट नंबर बनने तैयार हो जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिए, क्या होगा, ए स्क्वायर ए पे पावर 4, बी का स्क्वायर कीजिए कितना होगा, बी पे पावर 4, क्या नहीं होगा, -2a² बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 2 जा 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसको रहने दीजिए जैसे है। अब देखिए इसमें कि 4 में 2 गया, कितना बचेगा, 2a² प्लस बी स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर पे पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर पे पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हुआ क्या, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। इससे क्या होगा, एक ट्रिपलेट नंबर बनकर तैयार हो गया। यानी अब ट्रिपलेट नंबर का एक फॉर्मूला और बनकर तैयार हो गया यहां से। यानी इसको भी सॉल्व कीजिएगा, यही रिजल्ट आएगा। सिमिलरली इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ द ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये भी आपका ट्रिपलेट नंबर बनके तैयार हो गया। अब इसमें सवाल किस तरह से देगा ये इसको बता देते हैं आपको हम। देखिए सवाल कैसे देगा, जैसे कि ए पे पावर 4 -1 दे देगा, यानी और ए स्क्वायर प्लस 1 दे दिया, तब कहेगा कि इसका ये निकालने के लिए। ये इस तरह से अगर नहीं देगा तो सवाल कुछ इस तरह से बनाएगा आपके लिए। देखिए ये तो जान गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ द ए बी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेगा, यहाँ पे जैसे कि ए स्क्वायर दे दिया, यहां का अगर हम 4 दे दिए, अगर 4 दे देंगे, यहां पर भी 4 कर दिए, तब पूछेंगे आपका इसका वैल्यू निकालने के लिए। इसका वैल्यू पता नहीं, यानी बी का वैल्यू क्या लिए हैं, यानी अगर देखिएगा 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर है, यानी बी का वैल्यू 2, 2 2 या 4, यानी 4a हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ। क्या इतनी बात समझ गए। यानी हम क्या लिखा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो होगा ट्वाइस ऑफ द ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर b का वैल्यू 1 ले लीजिएगा, b इक्वल टू 1, यानी b का वैल्यू 1 लीजिए, -1 ट्वाइस ऑफ ए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1। क्या दिक्कत है किसी तरह का। अब आप समझ गए हम किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू, सर आप ए का वैल्यू 1 लिए सॉल्व कर दिए, यानी ए का वैल्यू अगर 5 लीजिए तो सॉल्व हो पाएगा। अरे बात कर कहेगा ये सवाल नहीं सॉल्व करेगा तब करेगा क्या तुमरे हरामखोर। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ए का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, बी का पता नहीं, बी इक्वल टू बी रहने दीजिए, यानी बी जब ए हो गया 5, ए का वैल्यू 5 लीजिए, 5 × 2 कितना आएगा, 10 आएगा, यानी 10 से क्या दिखेगा, यानी 10 बी हो गया, और यहाँ 5 25 इक्वल टू 2। ये भी एक तरह का, इस तरह से आपका सवाल मिल सकता है एग्जाम में। जब जाइएगा एग्जाम में बैठने के लिए तब आपको मिलेगा, इस तरह का सवाल का दर्शन हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ गए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिक्स यानी 11th पढ़ा रहे हैं। 11th को पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप नहीं भी पढ़े हैं कुछ भी, इसके बाद अभी भी वक्त है, समझ जाइए, आराम से पेटी कस लीजिए अपना, इसको पढ़ाना शुरू कर लीजिए, पढ़ना शुरू कर लीजिए। आपका कोई भी अगर अगले साल 2024 में एग्जाम होगा जेईई का, उसमें भी आप इजीली बैठ पाइएगा। हम क्या करेंगे, 2024 से पहले इसका पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट करने का, 11th और 12th जो भी होगा अगले साल जो होगा 11th और 12th, वो दोनों को हम कवर कर लेंगे अपने आप को। चाहे हमको एक दिन में डबल क्लास क्यों नहीं लेना पड़े, हम डबल क्लास लेकर के आपको पूरी तरह से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, फुल कोर्स हम दे देंगे आपको। आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा आपको। इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। यानी अब ट्रिगोमेट्रिकल का जो फॉर्मूला पढ़े थे उसी पर, ये तो बात समझ में आ गई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इतनी बात आप समझ गए। अगर आप इतनी बात समझ गए, अब क्या देखिए यहां पे,
ये एंगल हो गया, ये थीटा हो गया, यानी ये 90 डिग्री। यानी ये जो मेरी आंख हो गया, चाहे किसी का भी आंख के सामने क्या होता है, एक दीवार होता है, ये दीवार हो गया परपेंडिकुलर, इसके बगल में बेस होगा, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा सर p/h होता है, कॉस थीटा क्या होगा, b/h होगा, टेन थीटा क्या होगा, p/b होगा। ये बात समझिए। अब जानते हैं साइन का ही रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है आपका वही तो कॉसेक होगा। इसे 10 में भी पढ़े होंगे आप लोग, ऐसा बात तो नहीं पढ़ेंगे, 10 बिना पास हो गए, सीबीएसई में भी अगर होंगे 10 बिना पास तो हो ही नहीं सकते। यानी 10 में भी ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला आप पढ़े होंगे आपका। अगर ये नहीं पढ़िएगा फिर 10 में 20 नंबर तक का आपका ट्रिगोमेट्रिक यानी संतुष्ट रहना पड़ेगा, हमको नहीं आएगा, यानी मैथ में पूरी तरह से आपका चौपट कर लीजिएगा। यानी इसलिए अगर 10 पढ़े होंगे उम्मीद करते हैं हम। अगर स्टेट बोर्ड भी होंगे, किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग्स करते हैं आप, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पढ़े होंगे 10 में इस तरह का फार्मूला। यानी h/p हम सिर्फ इसलिए लिख देते हैं, आपको कॉपी में रहना चाहिए। अगर हम यूज कर पाए तो इसको इजीली। अब देखिए कॉस का क्या देगा, सेक थीटा, h/b, tan का कॉट थीटा क्या होगा, b/p। ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया। क्या इतनी बात आप समझ गए? यानी हम क्या देखे, ये जो साइन थीटा होता था 1/कोसेक थीटा, इतनी बात समझिए। यानी अगर आप चाहें तो कोसेक थीटा को यहां लिख सकते हैं, का साइन का रेसिप्रोकल ही कोसेक होता है सर। साइन का रेसिप्रोकल जो होता है यही आपका कोसेक होता है। जब कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे ये जो होगा आपका सेक होगा। यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, अगर इधर मल्टीप्लाई कर दिए यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा रिजल्ट में 1 आ जाएगा। ये बेसिक फार्मूला जो होगा आपका यूज होगा उस वक्त। ये नहीं कहिएगा सर हमें तो आता ही नहीं आता, हम बस एक ही कहेंगे। फिर से उस वीडियो को देखिए, पहला क्लास को अटेंड कीजिए। यानी कॉस थीटा को क्या लिखिएगा बताइए, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। यानी कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सर सेक थीटा होता है। यानी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल आप लिखिए, इसमें इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी तरह का सोचने की क्या जरूरत है आपका। ये 10 का सवाल है, 11th का कौन से सवाल लगे सब। अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या नहीं तो टेन थीटा जो होता है 1/कॉट थीटा होता है। कॉट का रेसिप्रोकल भी होता है टेन थीटा। यानी क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। क्या दिक्कत है किसी तरह का? उम्मीद है आपको समझ में आ गया किस तरह से हम फार्मूला का यूज किया। चाहे आप 10 में भी है ना, 10 में भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 10 में भी ट्रिगोमेट्रिकल का यूज होता है आपका। यानी ये ट्रिगोमेट्री जो बन रहा है आपका पूरी तरह से एक बेसिक से, अगर कुछ भी नहीं तब पर भी आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉट का वैल्यू निकालिएगा ना आपका, कॉट थीटा कॉस बाय साइन, ये तो आप जानते हैं भली बात किस तरह से हम लिखते हैं। समझिए इतनी बात। अब क्या कीजिए, इसका तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम कहते उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से यह फार्मूला आ गया होगा बनाने के लिए, सॉल्व कर लीजिएगा। समझ गया, इतनी बात लिख लिए। अगर इतनी बात लिख लिए ठीक है, ओके। अब इस पे क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब एक होता है जिस तरह से वहां पढ़े थे साइन का, साइन 0, 30, 45, 60, 90 ये वैल्यू पढ़े थे, इसी तरह से यहां भी कुछ वैल्यू होता है। उस वैल्यू को छोटा छोटा याद कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जब लाइन्स एंड एंगल जब मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ाएंगे उस वक्त हम किसी भी वैल्यू का एंगल निकालने के लिए आपको हम बता देंगे। आज क्या कीजिए, इसमें छोटा छोटा जैसे कि 10 सॉरी अब एक टेबल से आप लोग भली भांति तो वाकिफ होंगे। अगर 0 डिग्री देते थे या 30 डिग्री आपको पड़ेगा, या 45 डिग्री, या 60, या 90। अगर साइन थीटा अगर पूछता होगा आप लोग, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 1, सॉरी साइन 0 का वैल्यू 0 होता है बाबू, 1 कभी नहीं होता है, सॉरी। यानी साइन 0 का वैल्यू 1 होगा
फिर साइन 30 का वैल्यू हाफ, 45 का 1/√2। बहुत सारे ट्रिक होता है, ये का 10 में आप लोग पढ़ेंगे। √3/2 इसका वैल्यू 1। कॉस थीटा का वैल्यू इसका उल्टा कर दीजिए, √3/2 इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू 1/2, इसका 0। क्या दिक्कत है? उम्मीद है आपको इतना फॉर्मूला तो आता होगा। ऐसा बता आपको पूरी तरह से नल एंड वाइड होंगे, इतना तो आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं कॉपी कलम निकालिए, लिखना शुरू कीजिए, सोचिए मत कि आप क्या करेंगे। अब तो आप समझ जाइए। साइन आ गया, tan का वैल्यू क्या होगा? साइन बाय कॉस होता है 1/0/1, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट, कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। इसी तरह से कॉट का भी, कॉट का उल्टा दिया उधर से ला करके, इनफाइनाइट हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया, आपका 0 हो गया। ठीक है। अब कॉसेक का जो वैल्यू होता है, साइन को उल्टा दीजिए, कॉसेक का वैल्यू साइन को उल्टा दीजिएगा, इजिली आ जाएगा। साइन थीटा को उल्टा दीजिए, सही साइन को जैसे उल्टाइएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, इसको उल्टाइएगा 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। ठीक है। अब कॉसेक आ गया, अब सेक को उल्टा दीजिए, सेक क्या होगा? कॉस यानी सेक जो होता था कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा को उल्टाइए, 1 का 1, 2/√3 हो जाएगा आपका, यानी √2 हो गया। और यहां पर क्या देखे 2, 0 को उल्टाइएगा तो अनडिफाइनिंग हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ गए? ये तो 10th क्लास का था, हम जो कि एक छोटी सी झलक में आपको लिख करके दे दिया। उम्मीद था आप समझ, अगर लिखना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको लिख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आगे देखते हैं। अब इससे सवाल किस टाइप का बन सकता है सर? अब तो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक यानी 10 क्लास का ही बायोडाटा दिए हैं, अभी 11th में आप तो एंट्री भी नहीं किए हैं। अगर 11th में नहीं एंट्री लीजिए आप, तो 11th में भी आपके साथ हम एंट्री हो जाते हैं। देखिए अगर हम क्या कहेंगे, ये एंगल आपको 50 डिग्री बोल दिए, ठीक है। ये एंगल अगर 50 डिग्री हम बोल दिए, इसका वैल्यू हम साइन 50 डिग्री का वैल्यू हम बता देते हैं, साइन 50 डिग्री का वैल्यू 5 इतना दे दिए। तब पूछेंगे कॉस 40 प्लस साइन 50, यानी कॉस 50 का निकालिए, छोड़िए उत्तर क्या पड़ेगा कॉस 50। अब इसको आप सॉल्व कीजिए सर। ये क्वेश्चन रहा, इफ इतना है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। उम्मीद था आप ट्राई कर लिया। अगर ट्राई कर लिया इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये हो गया P, इसके सामने क्या होगा cos थीटा क्या होता है P/h होगा, P का वैल्यू 5, ये 5 90 डिग्री से हाइपोटेनियस, ये हो गया 13। देखिए 5 13 जैसे ही बोले आपके मन में क्या क्लिक कर लिया, जैसे ही 5 13 की बात करेंगे 5 12 13 ट्रिपलेट नंबर आपको मन में दौड़ जाना चाहिए इजीली आपका, यानी 5 12 यहाँ पे 12 हो गया। क्या बात समझ गए? अब निकालना है cos 40 डिग्री, 40 डिग्री का वैल्यू निकालना है। cos 40 जब लेंगे ये 50 हो जाती है, कितना हो जाएगा? ये भी वैल्यू आपका 40 हो जाएगा। cos की वैल्यू बोला है, cos यानी क्या हो जाएगा ये B/h, यानी 40 डिग्री का बेस क्या हो जाएगा ये वाले हो जाएगा, यानी 5/13 लिख सकते हैं। बोलिए 5/13 सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर हम cos 50 डिग्री का वैल्यू बोलेंगे, cos 50 का वैल्यू देखिए सर, ये cos 50 का जो वैल्यू हो जाएगा, यानी ये वाले इसके लिए बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो गया, यानी 12/13। क्या दिक्कत है किसी तरह का? उम्मीद तक बात समझिए। अब तो एलसीएम ले लीजिए, 12 5 17 हो गया, 17/13। क्या दिक्कत है? उम्मीद तक आप समझ गए। अगर आप समझ गए, इसी में हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से लीजिए लिखिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम 17 बोल देते हैं, 17 बोल दिए, इसको हम मिटा दिए, ठीक है। इसको भी मिटा दीजिए आप,
17 डिग्री बोल दिए, तब कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर इफ इसको बदल दीजिए 10 17 जो हो गया आपका 17 डिग्री का x बाय वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 17 यानी सेक 17 माइनस साइन 73 7 3 8 9 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए सर, कीजिए जल्दी। चलिए सॉल्व कर लिए होंगे, इस वीडियो को पॉज करके इसको पहले सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आप आगे बढ़िए, ऐसे ये नहीं कि आप पहले ही आगे भाग जाइए मेरे साथ ही। चलिए अब इसको पहले मिटाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 10 17 क्या हो गया x बाय वाई यानी p बाय h, इसके सामने क्या है p, ये हो गया x, ये कितना हो गया y। अगर ये 17 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये वाले निकलिए तो ये पूरे 90, ये 17, ये दोनों का सम भी 19 आना चाहिए, यानी 19 पूर्ण कितना करेंगे, ये एंगल 73। अब क्या 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस क्या बताना पड़ेगा, नर्सरी क्लास का बच्चा की तरह कैसे निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा बाबू, अब क्या कीजिएगा इसका स्क्वायर लीजिए, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्या दिक्कत है किसी तरह का, उम्मीद तक बात समझ, यानी कॉसेक क्या आ जाएगा, कॉसेक 17 डिग्री की बोला, कॉसेक का फॉर्मूला पहले आप माथा में किक करिए क्या होगा। कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है h बाई बी, यानी 17 के लिए b ये हो गया, h ये हो गया, यानी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी का वैल्यू y। क्या दिक्कत है, साइन 73 का वैल्यू y यहां हो गया, p इसके लिए y ये हो गया बाय रूट अंडर ये वाले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या दिक्कत है इतनी बात समझने में आपको। हम क्या किए, मेरे पास ये वैल्यू दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 17 प्लस साइन 73 का वैल्यू फाइंड करना है। तब इस वक्त क्या कीजिएगा आप, अब इसको क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही एलसीएम लीजिए क्या आएगा देखिए बाबू, y रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब y से y आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये दोनों बचेगा, इसका स्क्वायर कीजिए, यानी इसका रूट क्या होगा, रूट से फ्री हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये रूट x स्क्वायर प्लस वाई, इससे ये कैंसिल, बच गया y, यानी y का स्क्वायर, इससे खत्म, y स्क्वायर बाय y रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या दिक्कत है किसी तरह का, उम्मीद है इस सवाल में आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर नहीं हुआ अब सबसे पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इस साइड से हट जाते हैं। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, अब उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया हमें। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी पर क्या करते हैं हम, इसको पहले मिटाते हैं पूरी तरह से, रुकिए। यानी हम क्या करते हैं, यहां पे पी स्क्वायर -1 कर देते हैं, यहां पे यानी यहां पर कर दीजिए 2p कर दिए। अब 2p करने के बाद क्या कर दीजिए आप, 37 ले लीजिए, यहां पे 37 ले लीजिए, 37 यानी cot 37 डिग्री जो दिया गया है हमको, यानी 2p बाय पी स्क्वायर माइनस ये क्वेश्चन दे दिया गया। इफ अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब हमको मान निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ तब हमको मान निकालना है, यानी साइन 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री
प्लस कॉस 53 डिग्री का वैल्यू निकालिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ट्राई पे कीजिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। ये तो इसका वैल्यू छोड़िए, नहीं दिया छोड़िए, हम सवाल तो लिख दिया ना आपका, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लिया, मैं देखते हैं कैसे करेंगे। यानी कॉट 37 डिग्री, अगर हम 37 डिग्री यहां का लिखेंगे सर, आप यहां भी तो लिख सकते हैं, लिख दीजिए आप सर, जहां इच्छा करे कोई दिक्कत नहीं आपके, जहां मन करे जिस तरह का सॉलियत हो आप नहीं भी लिखिए वो भी चलेगा, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। ये क्या होगा 53 डिग्री, 90 पूर्णा पड़ेगा, जोड़िए 7 3 10 8 1 9 हो गया। अब क्या होता है कॉट b/p होगा, कॉट का वैल्यू क्या होगा, ये वाला 2p, ये वाले p² -1 हो गया। अब यहां से आपका माथा में क्लिक करना चाहिए, यानी ये वाले जो फॉर्मूला लिखाए थे a² - b² ट्वाइस ऑफ ab और a² + b²। अब क्या देखिएगा p का स्क्वायर +1, यानी b का वैल्यू क्या लिया, एक p का स्क्वायर +1, 2p का वैल्यू 1, p इंटू 1 लिया, b का वैल्यू 1। इसी तरह यहां भी क्या आ जाएगा p² + 1 हो गया। इतनी बात समझ में आया, डायरेक्ट कैसे लिख दिया वहां पे हाइपोटेनियस। जब सर हाइपोटेनियस आ गया, अब क्या आप इसको इजीली ना लिख सकते हैं क्या, बताइए। sin 37 डिग्री, sin 37 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा p, इसके लिए क्या होगा, ये वाला p, इसका वैल्यू क्या है p² -1/h का वैल्यू p² + 1 cos 37, cos 37 कहां लिखा हुआ देखिए, cos 37 डिग्री यहां हो गया, cos 37 b/h, ये वाला क्या हो जाएगा इसके लिए b हो गया, इसके लिए ये वाले p हो जाएगा, यानी b ये हो गया p वहां हो गया। अब क्या लगता है आपको, एलसीएम लगा करके आप सॉल्व कर लीजिए आप इजीली। अब इसमें क्या क्या बचा आपका, जैसे ही एलसीएम लगाइए क्या हो गया p² + 1 आ गया, यानी ये p² -1 प्लस p² साइन, ठीक है। जो आ गया हम क्या करेंगे इसमें, इतना हो गया। अब देखिए क्या आ जाएगा 2p आ गया, 2p -2 2p² + 1। क्या दिक्कत है क्या, हो गया सॉल्व, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बस यही आंसर है। जो भी जगह ऑप्शन मार दीजिएगा आप लोग इजीली किक कर करके, क्या किसी तरह का कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए आपको। अब क्या करते हैं, एक सवाल आपको दे देते हैं, उसको सॉल्व कीजिए आप। अब सवाल क्या देंगे आपके लिए हम, एक सवाल नोट कीजिए, कहेंगे इफ इन ट्रायंगल XYZ, इन ट्रायंगल XYZ, ये आपका ट्रायंगल ले लिए, तब कहेंगे XY = जो मानकर 2√6 ले लीजिए, XY जो हो गया आपका 2√6, यानी एंगल Y जो बोल दिए 90 डिग्री आपके सामने, ठीक है। तब कहेंगे क्या आपको, यानी XZ - YZ, XZ - YZ का जो वैल्यू दे दिए 2 बोल दिए, तब कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ sec x + sin x, इसका वैल्यू निकलिए। देखिए ट्राई कीजिए, उम्मीद था आप ट्राई कर लिए होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन देखने के बाद क्या कीजिएगा, इसको इजीली सॉल्व कर पाइएगा। अब पहले सॉल्व करते हैं। अब इसका ट्रायंगल बना, ट्रायंगल वाई क्या बोले 90 डिग्री, ये क्या हो गया आपका वाई, सॉरी ये वाई हो गया। एक्स जेड जहां मन करे वहां लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर नीचे मन करे नीचे लिखिए, या ऊपर लिखना है ऊपर लिखिए, लेकिन कहीं पर तो लिखिए आप सबसे पहले। एक्स वाई देखिए इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2√6, ठीक है।
अब जो बोला एक्स जेड, ये वाला एक्स जेड का जो है एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू 2 है, यानी एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू 2 हो गया। जैसे एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू आपका ये 2 हो गया, तब इस वक्त आप क्या कीजिएगा बताइए, यानी इस किसी का वैल्यू x मान लीजिए, इसका वैल्यू सपोज दैट x हो गया, हाँ इसी का वैल्यू x ले लीजिए, तो एक्स जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 प्लस इधर आएगा माइनस में x हो गया। अब जानवे करते हैं इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू पता है, ये वाले हो जाएगा, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू 2√6 का स्क्वायर। इस तरह से क्या कीजिएगा, इसका वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। ओके, आज इतना ही रहने दीजिए। इस पे जाकर के आप जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, यही नहीं हो सके इससे ट्रिपलेट नंबर जितना भी आज बताए हैं उसको सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए। कई टाइम सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका ट्रिपलेट नंबर इजीली याद हो जाएगा। याद होने के बाद जब सॉल्यूशन लेंगे, जब क्वेश्चन कोई भी देंगे आपको, इजीली आप सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। ओके बाय।